हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है हाउ लॉन्ग डज एंटी फंगल ट्रीटमेंट लास्ट। मतलब एंटी फंगल ट्रीटमेंट, एंटी फंगल उपचार कितने समय तक चलता है। एंटी फंगल ट्रीटमेंट कितने समय तक चलता है, या फिर एंटी फंगल दवा के साथ जो ट्रीटमेंट होती है उसकी सामान्य अवधि कितनी होती है। व्हाट इज द यूजुअल लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट विथ एंटी फंगल मेडिकेशंस एंड हाउ लॉन्ग डज एंटी फंगल ट्रीटमेंट लास्ट। मतलब क्या है कि एंटी फंगल दवा के साथ उपचार की जो सामान्य अवधि है, समय है, वह कितना होता है। और दूसरा, एंटी फंगल ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलता है, एंटी फंगल मेडिसिन कितने दिन तक पेशेंट को खाना रहता है। तो आइए हम देखते हैं। पहला, फंगल स्किन इन्फेक्शन लाइक एथलेट फुट्स और रिंगवर्म इन्फेक्शन, ए क्रीम इज यूजुअली यूज्ड फॉर 2 weeks एज ए मिनिमम। मतलब एथलीट फुट या फिर दिनाय, दाद, यह सब टाइप्स के जो अगर फंगल स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आमतौर पर क्रीम का यूज, एंटी फंगल क्रीम का यूज कम से कम मतलब मिनिमम 2 सप्ताह तक किया जाता है। ओके, फंगल स्किन इन्फेक्शंस लाइक एथलीट फुट्स और रिंगवर्म इन्फेक्शन, ए क्रीम मतलब एंटी फंगल क्रीम इज यूजुअली यूज्ड फॉर 2 weeks एज ए मिनिमम। मतलब कम से कम, ठीक है। तो एथलीट फुट या दिनाय जैसे फंगल स्किन इन्फेक्शन, आपकी स्किन पे अगर कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसका इलाज एंटी फंगल क्रीम के द्वारा कम से कम 2 सप्ताह तक किया जाता है। समटाइम्स अप टू 6 weeks ट्रीटमेंट इज नीडेड विथ ए एंटी फंगल क्रीम। मतलब क्या है कि कभी कभी एंटी फंगल क्रीम का यूज 6 सप्ताह मतलब 6 week 6 सप्ताह तक करने की भी आवश्यकता हो सकती है। फंगल नेल इन्फेक्शंस, इफ टेकिंग एन एंटी फंगल पिल लाइक टर्बिनाफाइन, ट्रीटमेंट इज यूजुअली यूज्ड फॉर 2 months 2 महीना। मतलब फंगल नेल इन्फेक्शन, आपके नाखूनों में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपके नाखून में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपको, अगर आप टर्बिनाफाइन जैसी एंटी फंगल गोलियां ले रहे हैं, पिल्स मतलब गोली, ठीक है, तो टर्बिनाफाइन जैसी अगर आप एंटी फंगल गोली ले रहे हैं तो आपको कॉमनली 2 महीना तक 2 months तक ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता पड़ेगी। इलाज आपका जो चलेगा वह 2 महीना तक चलेगा। एंटी फंगल जो मेडिसिन होती है टर्बिनाफाइन, जो हम नेल इन्फेक्शन में देते हैं, नेल फंगल मतलब नाखून अगर सड़ रहा है, नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गया तब। समटाइम्स ए लॉन्गर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। मतलब कि कभी कभी यह इलाज लंबे समय तक भी आपको चल सकती है नाखून के संक्रमण में, बट मिनिमम जो है वह 2 month तो टर्बिनाफाइन वगैरह जो एंटी फंगल क्रीम मेडिसिन है वह 2 महीना तो कम से कम चलेगी ही। उससे अधिक भी आपको इलाज कराने की आवश्यकता जरूरत पड़ सकती है। ओके, फंगल इन्फेक्शन इन लंग्स, अगर लंग्स में, फेफड़ा में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो दिस इज ए मोर सीरियस कंडीशन एंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी डिसाइडेड बाय ए स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। मतलब क्या है कि अगर आपको लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, फेफड़ा में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो यह जो कंडीशन होता है यह एक अधिक गंभीर स्थिति होती है। दिस इज ए मोर सीरियस कंडीशन। मतलब कि फंगल लंग्स इन्फेक्शन जो होती है यह अधिक गंभीर स्थिति होती है, और इसमें जो ट्रीटमेंट कितना दिन चलेगा, यह उपचार की जो अवधि होती है, टाइम होती है, यह मतलब उस एरिया के जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, पल्मोलॉजिस्ट हो गया या फिर फिजिशियन वगैरह जो हो गए, वो डिसाइड करते हैं कि कितने दिन इन्फेक्शन का वो इलाज चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा। एंड हु कैन नॉट यूज एंटी फंगल मेडिकेशंस, मतलब एंटी फंगल दवा का उपयोग कौन नहीं कर सकता है, एंटी फंगल दवा किसे नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, एंटी फंगल दवा किसे नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट, जनरली एवरीबॉडी कैन यूज एंटी फंगल क्रीम्स विदाउट ए प्रॉब्लम। मतलब कि एंटी फंगल दवा है उसका उपयोग कौन नहीं कर सकता है, तो आमतौर पर हर कोई बिना किसी प्रॉब्लम के एंटी फंगल क्रीम का उपयोग कर सकता है। एंटी फंगल क्रीम, जैसा कि हम सभी देखे हुए कि एंटी फंगल मेडिसिन में क्रीम भी हो सकता है, लोशन भी हो सकता है, शैम्पू भी हो सकता है, पिल्स, टेबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, यह सब एंटी फंगल आता है। लेकिन इसमें जो एंटी फंगल क्रीम है वह एंटी फंगल क्रीम
आमतौर पर कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा ये नहीं है कि यह कौन यूज करेगा नहीं करेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बट इफ इन डाउट टेक एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर। अगर आपको कुछ संदेह हो, कुछ डाउट हो, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। एंटी फंगल पिल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द क्रीम्स एंड कैन पॉसिबली इंटरएक्ट विद अदर पिल्स यू आर टेकिंग। मतलब क्या है कि एंटी फंगल जो गोलियां होती है, यह एंटी फंगल गोलियां एंटी फंगल क्रीम से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। ओके, और संभवतः आपके द्वारा जो ली जा रही अन्य गोलियां है, जैसे एंटी फंगल टेबलेट्स, एंटी फंगल पिल्स के अलावा आप कुछ डायबिटीज, बीपी या कोई भी बीमारी के जो अलग मेडिसिन है वह आप अगर खा रहे हैं तो हो सकता है, संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि उस गोली के साथ इस एंटी फंगल में पिल्स का रिएक्शन हो। तो इसके लिए अच्छा है कि एक बार आपको डॉक्टर से भी एडवाइस ले लेना चाहिए। यू मस्ट चेक विद डॉक्टर बिफोर टेकिंग एन एंटी फंगल पिल इफ यू टेक अदर मेडिसिन। मतलब कि आमतौर पर आपको ऐसा करना चाहिए कि यदि आप अन्य गोलियां ले रहे हैं, जैसे बीपी का हो गया, शुगर का हो गया, डायबिटीज, पैरालिसिस या कोई भी अदर बीमारी, अन्य डिजीज का, अन्य प्रॉब्लम्स का अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको एक बार वो एंटी फंगल जो टेबलेट्स है वह लेने से पहले आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनसे बात करना चाहिए। यू मस्ट चेक विथ डॉक्टर बिफोर टेकिंग एन एंटी फंगल पिल इफ यू टेक अदर मेडिसिन। जनरली यंग चिल्ड्रन शुड नॉट टेक एंटी फंगल टेबलेट्स बट आर ओके टू यूज द क्रीम्स। मतलब क्या है कि आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं वह छोटे बच्चे को एंटी फंगल गोलियां नहीं लेना चाहिए। जो यंगर चिल्ड्रन रहते हैं, यंग चिल्ड्रन, उन्हें एंटी फंगल टेबलेट्स, एंटी फंगल गोलियां नहीं लेना चाहिए, बट वह एंटी फंगल क्रीम का यूज कर सकते हैं। ओके, and elderly people should ask their doctor before using an antifungal pill but can use the antifungal creams। मतलब कि जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज वाले लोग हैं, उन लोगों को भी एंटी फंगल टेबलेट्स का यूज करने से पहले, मतलब एंटी फंगल टेबलेट्स खाने से पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। बट वो भी एंटी फंगल क्रीम का यूज कर सकते हैं। तो मतलब आपने देखा कि एंटी फंगल जो क्रीम्स होता है वह कोई भी आदमी यूज कर सकता है, उसका कुछ इतना साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता है। बट एंटी फंगल टेबलेट्स वगैरह जो होती है, इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर बात करना चाहिए। ओके, तो एंटी फंगल दवा के साथ जो उपचार की सामान्य अवधि होती है, या एंटी फंगल दवा कितना दिन खाना चाहिए, एंटी फंगल ट्रीटमेंट कितना दिन चलता है, तो इसका आपने देखा कि एथलीट फूड या रिंगवर्म इन्फेक्शन या दांत वगैरह है, तो या स्किन पर कुछ फंगल इन्फेक्शन है, आपकी त्वचा में कुछ फंगल इन्फेक्शन है, तो आमतौर पर क्रीम का यूज किया जाता है और वह कम से कम 2 सप्ताह मिनिमम, कम से कम 2 सप्ताह तक आपको यूज करना है। कभी कभी एंटी फंगल क्रीम जो होता है उसका यूज 6 वीक्स, मतलब 1.5-2 महीना तक भी करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। अगर फंगल नेल इन्फेक्शन, अभी हमने किधर देखा 2 वीक्स और 6 वीक, मिनिमम 2 वीक्स किसका, तो स्किन में। अब हम देखेंगे नाखून में, अगर नाखून में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो नाखून में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उसके इलाज करने के लिए आप टेर्बिनाफाइन टाइप्स की अगर कोई एंटी फंगल मेडिसिन ले रहे हैं, तो वह आपको 2 महीना तक कम से कम इलाज उसका चलता है, 2 महीना तक आपको लेने की जरूरत है। कभी कभी इसे 2 महीना से अधिक दिन तक भी लेने की, अधिक महीने तक भी जरूरत पड़ सकती है। अगर लंग्स में इन्फेक्शन है फंगल का, फंगल जो होती है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गई है लंग्स में, तो यह आपको बहुत गंभीर स्थिति होता है, सीरियस कंडीशंस होता है, और ऐसे कंडीशंस की जो उपचार की अवधि होती है वह उस फील्ड की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एंटी फंगल दवा का उपयोग कौन नहीं कर सकता, मतलब एंटी फंगल मेडिसिन किसे नहीं लेना चाहिए। तो आमतौर पर हर कोई बिना किसी प्रॉब्लम के एंटी फंगल क्रीम का उपयोग कर सकता है, क्योंकि एंटी फंगल क्रीम का हमने देखा कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बट यदि आपको इसमें कुछ डाउट हो, संदेह हो, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, अगर एंटी फंगल पिल्स ले रहे हैं, तो एंटी फंगल जो पिल्स होते हैं, मतलब एंटी फंगल जो गोलियां होती है, वह एंटी फंगल क्रीम से ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और संभवतः आपके द्वारा ली जा रही जो अन्य टेबलेट्स है, गोलियां हैं, उसके साथ उसका रिएक्शन भी हो सकता है। इसके लिए यदि आप अन्य गोलियां लेते हैं, ये एंटी फंगल क्रीम लेते हैं, एंटी फंगल टेबलेट्स लेते हैं, तो उसको आपको डॉक्टर के सलाह के बाद ही लेना चाहिए, डॉक्टर से एक बार पूछना चाहिए, उसके बाद आप अन्य गोलियों के साथ भी एंटी फंगल मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं।
छोटे बच्चे में एंटी फंगल टेबलेट्स, एंटी फंगल गोलियां का यूज नहीं किया जाता है। एंटी फंगल क्रीम का यूज कर सकते हैं। एंटी फंगल जो गोलियां है वह छोटे बच्चे में यूज नहीं किया जाता है। ओके, बुजुर्ग में जो ओल्ड एज वाले हैं, एल्डर पीपुल हैं, उन लोगों के एंटी फंगल टेबलेट्स का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए, फिर यूज करना चाहिए एंटी फंगल टेबलेट्स। एंटी फंगल क्रीम यूज कर सकते हैं, बट एंटी फंगल टेबलेट्स जो होते हैं वो छोटे बच्चे में और बुजुर्ग लोगों में, ओल्ड एज वाले लोगों में एक बार डॉक्टर से एडवाइस करने के बाद ही लेना चाहिए। डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद आपको वह टेबलेट्स वगैरह खाना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।